नीला और अंश की कहानी एक छोटे से गांव की गलियों से शुरू होती है। नीला एक चंचल और खुशमिजाज लड़की थी जो हमेशा अपनी हंसी और मुस्कान से सबका दिल जीत लेती थी। दूसरी ओर अंश एक शांत और गंभीर लड़का था जिसे किताबें पढ़ना और प्रकृति के साथ समय बिताना बहुत पसंद था। एक दिन गांव के मेले में नीला अपनी सहेलियों के साथ घूम रही थी। मेले की रौनक और खुशबू से भरा माहौल था। नीला ने एक गुब्बारा खरीदा और उसे आसमान में छोड़ दिया। अचानक हवा का झोंका आया और गुब्बारा उड़ते उड़ते अंश के हाथों में गिर गया। नीला ने देखा तो उसकी नज़र अंश पर पड़ी और उसकी बड़ी बड़ी आंखों में एक अजीब सी चमक दिखाई दी। अंश ने मुस्कान के साथ नीला को गुब्बारा वापस किया। नीला ने हंसते हुए कहा, शुक्रिया, पर अब ये तुम्हारा है। अंश को नीला की सादगी और उसकी हंसी बहुत भाई। उसी दिन से उनके बीच एक अजीब सा रिश्ता बन गया। दिन बीतते गए और नीला और अंश अक्सर गांव के तालाब के पास मिलते। वहाँ वे एक दूसरे की बातें सुनते, हंसते और सपनों की दुनिया में खो जाते। नीला ने अंश को जीवन की छोटी छोटी खुशियों के बारे में बताया और अंश ने नीला को किताबों की अद्भुत दुनिया से परिचित करवाया। एक दिन नीला ने अंश से पूछा, तुम्हें सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? अंश ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी हंसी। नीला की आंखों में आंसू आ गए और उसने अंश का हाथ पकड़ते हुए कहा, और मुझे तुम्हारा साथ। धीरे धीरे दोनों के बीच प्यार गहराता गया। वे एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रह पाते थे। गांव वाले भी उनकी इस मासूमियत भरी प्रेम पाने को देखकर मुस्कुराते और आशीर्वाद देते। फिर एक दिन अंश ने नीला को तालाब के किनारे बुलाया। वहाँ उसने नीला के लिए एक छोटा सा उपहार लाया था, एक किताब जिसमें उसने अपनी और नीला की कहानी लिखी थी। नीला ने किताब खोलते ही पढ़ा, मुझे तुमसे प्यार है नीला, क्या तुम मेरे जीवन का हिस्सा बनोगे? नीला की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने अंश को गले लगाते हुए कहा, हाँ, हमेशा के लिए। इस तरह नीला और अंश की प्रेम कहानी ने एक नई दिशा ली। वे हमेशा साथ रहे, एक दूसरे का हाथ थामे और उनके बीच का प्यार समय के साथ और भी मजबूत होता गया।